Hello and welcome everyone. I hope you all are doing well and doing so much of hard work in your preparation because prelims is on the way. तो प्रीलिम्स आने में अब कुछ ही मंथ्स बचे हैं और ये मंथ्स बहुत ही टफ होने वाले हैं हम जैसे एस्पिरेंट के लिए। बट मैं तो इस बार की प्रीलिम्स नहीं दे रही हूँ, बट फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग किस फेज से गुजर रहे होंगे बिकॉज ये वाली जो फेज है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है बिकॉज इस फेज में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं, आपको याद करनी होती हैं कि मैंने पिछले टाइम में क्या पढ़ा था एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इतनी सारी चीज़ों को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, इसमें बहुत ज़्यादा यूँ बोलूँ तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने से बहुत इरिटेशन हो जाती है, सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या ये हमसे हो पाएगा, क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। इतनी सारी चीज़ें याद करना, मान लीजिए कि याद हो भी जाए, क्या मैं प्रीलिम्स के टाइम एग्ज़ाम सेंटर में इसे रिकॉल कर पाऊँगी या नहीं। कहना तो बहुत आसान है लेकिन इससे डील करना बहुत मुश्किल है। तो अगर मैं अपनी सजेशन दूं तो मैं आप लोग से ये बोलूँगी कि जैसे आप ये ज़रूर सोचें उस टाइम अगर आप डिमोटिवेट फील करें कि जैसे आपने फर्स्ट दिन अपनी प्रिपरेशन जितनी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट की है उस दिन को याद कीजिए। उस दिन तो हम लोग को लगा था कि या बिल्कुल हम लोग ये कर सकते हैं, ये कोई टफ नहीं है। अपने आप पे ये बिलीव कीजिए कि जी बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको सेल्फ डाउट हो तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेना कोई यूँ बोलूँ तो टाइम वेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं। तो अगर आप ब्रेक लेते हैं तो उस टाइम आपको मेंटल पीस मिलती है और ब्रेक के टाइम आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, वो चीज़ें करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता हो, मीन्स रिलैक्स फील होता हो। अपने लविंग वन से बात करें, अपने मम्मी पापा से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करें। इन सब चीज़ों से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बैलेंस रहता है। एंड ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम लोग पूरे दिन रोज़ पढ़ पाएँ, कभी ना कभी तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड इतना ज़्यादा एक ही बार में इतना ज़्यादा पढ़ लेना, पूरे दिन, पूरे वीक, पूरे मंथ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मे बी there is exception but in reality we should take break for refreshment। पता है स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगा था, यार ये सब लोग क्यों बोलता है, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। बट अब पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने होते हैं, आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, इसीलिए सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेना तो ठीक है बट याद करना थोड़ा मुश्किल है एंड रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए बिना रिवीजन किए आप किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी नई सारी चीज़ें पढ़ो लेकिन बिना रिवीजन किए आप किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पाओगे। यूँ बोलूँ तो स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ मुझे ये सब चीज़ आ रहा है, बट लास्ट जाते वो लास्ट की सारी चीज़ें मीन्स जो आपने अभी पढ़ा होगा वो याद होंगी, बट जितनी भी पीछे की सारी चीज़ें होंगी वो आप भूल चुके होंगे। इसीलिए रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितना हम पढ़ते हैं उतना ही हमें टाइम अपने रिवीजन पे भी देनी चाहिए। अभी तो आप लोग का भी रिवीजन टाइम ही चल रहा होगा, तो आप लोग भी अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए एंड बिल्कुल अपना फुल एफर्ट्स दीजिए बिकॉज इस एग्ज़ाम में रिवीजन ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। बिकॉज ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने सोर्स से पढ़ा है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आपने एक ही सोर्स को कितने बार रिवाइज़ किया है। बिकॉज हम किसी भी चीज़ को जितनी बार रिवाइज़ करते हैं उतनी बार हमें उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता चलता है। मीन्स लगता है कि जितनी बार हम रिवाइज़ करते हैं उतनी बार हम नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मेरी तो अभी क्लासेस चल रही हैं और थोड़ी टाइम नहीं मिल पाती है मुझे रिवीजन के लिए, तो
संडे को मेरी टेस्ट होती है, तो संडे से पहले मैं रिवीजन करती हूँ, तो मेरी उस टाइम रिवीजन हो जाती है। अभी मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंटरनल सिक्योरिटी जो कि मेंस की टॉपिक है, उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो अभी तो मैं उनकी क्लासेस कर रही हूँ एंड उनकी पीडीएफ्स एंड नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड साथ में मैं साइंस एनसीईआरटी की बेसिक्स के भी स्टडी कर रही हूँ। पीडब्ल्यू की तरफ से एक टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज की गई थी जिसको मैंने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मैंने वो टेस्ट सीरीज़ क्लियर कर लिया। उसके बाद मुझे ये वाली बैच की एक्सेस मिली है, तो जब मुझे टाइम मिलती है मैं ये वाली बैच भी पढ़ लेती हूँ। इस वाली बैच में सारी एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं। तो मैं अभी साइंस एनसीईआरटी जो उसमें बायो की टॉपिक्स जो सेल है वो अभी पढ़ रही हूँ एंड उसके नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। ये शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ ताकि अगर मुझे रिवाइज करने में इजी हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।